हम उस बात गए, उस भी बाद इन्होंने बोला कि आज जगह नहीं है, उसके हमें दो साल हो गए डोलते डोलते उनके पास, पर 2 साल से नौकरियां नहीं मिली। सफाई वाली भी बंद कर दी। सफाई वाले कौन से, जबकि 2016 में अखिलेश यादव ने जो नौकरियां निकाली थी, उन्होंने जगह निकाली जब जाके नौकरी लगी। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस समय हम संजीव तोमर के साथ मौजूद हैं और ये अलीगढ़ से हैं। तो इनसे हम जो है भारत निर्माण के बारे में बातचीत करेंगे, रोज़ी रोज़गार के बारे में बात करेंगे और इनका जो है जिस तरीके से भी जो है भारत निर्माण की बातचीत होती रही है तो उसमें कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचा, तो इनसे बात करते हैं। संजीव जी बताइए, आप जो है भारत निर्माण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब पद मिला था, इन्होंने जब घोषणा करी थी कि 2000 रुपये महीना जो पेंशन मिलेगी विधवाओं को भी, उनको कोई विधवाओं को पेंशन नहीं मिली, वो भी कट कर दिया। अब मैं ये कहना हूँ, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के लिए बात करी। 2 करोड़ रोजगार किसको मिला? युवाओं को भी नहीं मिला, मजदूरों को भी नहीं मिला। इन्होंने जितने बोले वादे सब मतलब जुमले थे। अच्छा, ये जैसे जो 2 करोड़ नौकरियों के बारे में आपने, रोज़गार के बारे में जो है बातचीत करी, मुझे शायद पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा किस तरीके के रोज़गार की बातचीत करी थी? कहाँ सरकारी नौकरियों की बात थी या प्राइवेटाइजेशन की बात थी? किस तरीके की बातें थी? देखिए, नरेला में जाते हैं लोग, फावड़ा लेके जाते हैं तो अपना मिट्टी डालकर रास्ता बनाते हैं कि वहाँ से कोई इंसान निकल सकता है, गाड़ियाँ वगैरह जा सकती हैं, साधन बनाया। उनके जो खाते में पैसे आते थे वो पैसे के कट कर दिए, उनके खाते रद्द कर दिए। आपने देखा होगा, इन्होंने जब बोला था 2 जीरो बैलेंस खाते जो खोले थे कि नरेगा के जो पैसे हैं उनके गरीबों के, जो नरेगा वाले जो मजदूर हैं उनके खाते में आएंगे, उनके आज तक कोई मतलब मजदूरी नहीं मिली है। आपने जब मैं 10वीं पास कर रखा है, मैं अभी कंपनी में जाता हूँ तो 12वीं पास मांगते हैं। 12वीं कहाँ से करेंगे भैया? हम यो 10वीं करके अपना जो है रोज़गार देख रहे थे, रोज़गार नहीं मिला है। जब इन्होंने 2 करोड़ 15 लाख जो मेरे थे कि हर मजदूर, हर गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 लाख हर मजदूर के खाते में नहीं आए, क्योंकि जितने भी इनके अंधभक्त हैं, जितने ये बोल रहे हैं, इनके खाते में 15 लाख आए। इन्होंने जितने अभी देखा होगा G20 जो करवाया है, G20 में जितने गरीब हैं, जितनी झोपड़ी भट्टी हैं, सबको ढक दिया, पूरे देश को ढक दिया इन लोगों ने। क्यों? G20 में आपने देखा होगा अभी रूस में और इसमें अमेरिका में कितना कट चलता था, उनको भी दुश्मन बना दिया। अच्छा, मैं नौकरी के बारे में ही आपसे पूछना चाहूँगा। आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कहीं पर अपने आप को सरकारी खाते के अंदर रजिस्टर कराया आपने? मैंने सफाई कर्मचारी, मैंने जानकारी ली सरकारी कर्मचारी। पहले उन्होंने बोला कि आप आ जाना, अगले महीने में अपना फार्म भर जाना। हम उस बात गए, उस भी बाद इन्होंने बोला कि आज जगह नहीं है, उसके हमें 2 साल हो गए डोलते डोलते उनके पास, पर 2 साल से नौकरियां नहीं मिली। सफाई वाली भी बंद कर दी। सफाई वाले कौन से, जबकि 2016 में अखिलेश यादव ने जो नौकरियां निकाली थी, उन्होंने जगह निकाली जब जाके नौकरी लगी। अच्छा, प्राइवेट, जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास नौकरी नहीं है, तो प्राइवेट भी जो है कुछ ना कुछ ज्वाइन कर सकते हैं आप, किसी दुकान के अंदर लग सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर लग सकते हैं। प्राइवेट में तो 12वीं मांग रहे हैं ना, प्राइवेट में भी 12वीं तो पहले नहीं लगा रहे वो लोग। नहीं, मजदूरी के लिए तो शायद कोई 12वीं की जरूरत नहीं। मैंने खुद बल्लभगढ़ में, हरियाणा के अंदर में जॉब देख के आया था, नहीं मिल पाई। जो मेरे को ट्रेंड है, जो मैं चीज़ करता हूँ वो चीज़ चाहिए ना मेरे को। अब मेरे को आ रही है, मैं बॉडवे का काम करता था हॉस्पिटल लाइन में, तो मैं वही चीज़ करूँगा ना। मैं जहाँ चीज़ में प्रैक्टिस है वही तो करेगा बंदा। अब तुम प्रैक्टिस है, मैं पेशेंट वगैरह का ट्रीटमेंट देखना, जो वेंटिलेटर पर देखना, ऑक्सीजन वगैरह चेक करना, वो काम है ना। अब मैं जाके तुम बेलदारी करवाने लग जाओ तो बेलदारी थोड़ी हो जाएगी, बताओ। अच्छा, सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे आप अनएम्प्लॉयड हैं तो दूसरे भी जो है बेरोजगार है, उनके लिए आप क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं? सरकार, मैं तो यही चाहता हूँ रोजगार देंगे। जो घोषणा आपने की थी 2014 के पहले, वो कभी पूरी ये करना चाहिए। और आपने अभी देखा होगा, राहुल गांधी जी ने बोला जो विधवा जो महिला थी उनके लिए 5-5 हज़ार रुपये महिला जो पेंशन मिलेगी। जो हमारे जवान जो शहीद हुए, उनके जो परिवार वाले हैं, उनको क्या सुविधा मिली है, उनके लिए क्या दिया है इन्होंने? अभी जो इन्होंने धारा 370 हटाई, उससे पहले भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए 3 जवान की सावती हो गई, तो उनमें उसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं लिखते नरेंद्र मोदी जी। लेकिन धारा 370 से जवान के शहीद होने का क्या रिलेशन? क्यों नहीं है? आतंकवादी कैसे घुसते हैं? इन्होंने ही खुद बोला था नरेंद्र मोदी जी ने, आतंकवाद हमने खत्म कर दिया। आतंकवाद तो अब फिर भी यहाँ धारा 370 तो स्पेशल राज्य का दर्जा है।
कश्मीर से हटाने के लिए बोला इन्होंने। कश्मीर में अब भी दंगा हो रहे हैं। अब नहीं देख लीजिए, इन्होंने खुद बोला था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वही बेटी खतरे में है। बेटी का इन्होंने दिल्ली वाले लाल किले से छोड़ा था ना। अरे बेटियों का कहाँ सम्मान है? जब बेटियों का सम्मान मानते ना तो बेटी ये बैठी हैं। आपने देखा होगा जिस दिन तुमने संसद का उद्घाटन कर रहे थे उस टाइम बेटियों को सड़क पे खींचा जा रहा था, उनकी टी शर्टें फाड़ी जा रही थी। उस दिन इनको बेटी याद नहीं आ रही थी। उसी दिन ये बोलते थे देश के प्रधानमंत्री, एक हरियाणा की बेटी नहीं थी, एक परिवार की बेटी थी, और उसी परिवार के बेटियों के साथ फोटो खिंचवाते थे यही प्रधानमंत्री। और आज वही ये प्रधानमंत्री अब ये बोलते, इन्होंने खुद बोला था, मेरे भाइयों इस दलितों पर अत्याचार मत करो, बेशक मुझको गोली मार दो। तो इसका मकसद क्या था कि ये अत्याचार करवाते हैं और फिर भी कहते हैं कि अत्याचार मत करो, कि चौका जिम्मेदार हैं। और इसमें जितने भी दलित समाज के जो नेता भी हैं उनको भी दिखाई देना चाहिए कि एक हमारी दलित समाज की बेटी यहाँ बैठी है। 1 महीना हो गया, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को भी दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर जी अब चुनावों में बिजी हो गए। क्या बेटी जरूरी नहीं है? चुनाव जरूरी हमारा है। सब हर दलित नेता से भी सवाल रहता है कि भाई एकजुटता आप ही लोगों के समाज में नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, सबके लिए लागू किया था, वो हर समाज के लिए। पर ये लोग जो पालन करते हैं ना, इसी तो में इन्होंने पालन कहाँ किया? अभी देखा जंतर मंदिर के अंदर संविधान के मुर्दाबाद के नारे लग रहे, संविधान जलाया जा रहा था। अब इन्होंने खुद बोल दिया कि संविधान नया लागू किया जाए। संविधान में क्या लागू करेंगे? आप रमेश भदौरी को देख लीजिए, उनका गलत शब्द बोलने वाला, गाली देने वाला है। नई संसद में, चलो पुरानी की बात है, पुरानी में तो कोई बोलता, नई संसद में ये गलत शब्द बोले जा रहे हैं। उसको कोई, अब राहुल गांधी ने उन्हें एक ट्वीट लेकर इन्होंने एक वीडियो बोल दिया तो आपने उनकी सदस्यता रद्द करवा दी, कोटी खाली करवा दी। इनकी कोटी खाली करवाओ ना, रमेश भदौरी को कोटी खाली करवाओ, उनको इस्तीफा दो, उनका पद और दर्जा सम्मानित कर रहे हैं उनको। तो ये जो व्यवहार है गलत बोला जा रहा है। इस देश के बड़े ठोस बात पहुंचती है ये। आपने मनीषा बाल्मीकि में देखा होगा, जिस दिन कांड हुआ था, राजवीर सिंह दिलेर जो सांसद थे, विधायक सांसद जो बीजेपी के, आज वही आरोपियों से मिलने जाते हैं, उनके माला पहन के स्वागत किया जाता है और देश की बेटी को अपमान किया जा रहा है। आज से आज जो है आप अपने समाज के लिए जो है क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, इन जो बेटियों का उनको इंसाफ देना चाहिए और ये जो डॉक्टर सविता राव, इनको जेल पहुँचाओ, इनके पद से हटा दिया जाए। क्योंकि आज ये बेटी है, कल दूसरी भी बेटी टारगेट पे लेंगे ये लोग, क्योंकि ये आरएसएस की महिला है और आरएसएस की महिला इनका संग दे रहे हैं। आपने देखा होगा इनको अभी जो एक शाखा लगी थी, यहाँ रोज शाखा लगती है आरएसएस की, हमारे कान पक जाते हैं सुनते सुनते, पर हम भी अपना जय भीम का नारा लगा देते हैं हम तो हमारे ये एक नहीं, पूरे देश के संविधान बाबा हैं ये, भीमराव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबके हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा संजीव तोमर जी के साथ थे। सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने ये कहा कि ये अनएम्प्लॉयड हैं और इनको जो है नौकरी की आशा है, और समाज के बारे में बहुत सारी बातें हुई। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको इनके विचार जो है कहीं ना कहीं आप इससे सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।